स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा 2019 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, आज हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। यानी आप लोगों को मैं इसमें बता दे रहा हूँ जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर 2019 का है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और आप लोग देखिए 2019 और 2020 जो क्वेश्चन पेपर, इसमें से दोनों में कौन कौन क्वेश्चन कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। और उसके बाद मॉडल पेपर भी मैंने बताया, उसमें से देखिए 3 मॉडल पेपर, 2019 का पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, ठीक है। इन तीनों में आप लोग देखिए, मैंने वीडियो डाल दिया ऑलरेडी, चैनल पे है, आप लोग ज़रूर जाइए और देखिए इन तीनों में से आप लोगों में कौन कौन देखिए मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, क्योंकि वो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2022 में भी उसके आने का चांस बना रहेगा। तो चलिए इसमें हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसे देखते हैं किस प्रकार था। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ हमारा निर्देश दिया है, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, जिस प्रकार से दिया जाता है उसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न पर। उसके बाद हमारा यहाँ से देखिए खंड का शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ खंड का, ठीक है, देख लीजिए खंड का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ है। देखिए स्टूडेंट, करा कि 200 वोल्ट और 100 वाट यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो P की शक्ति होगी। देखिए 200 वोल्ट है तो 100 वाट है। देखिए जब 200 वोल्ट है तो 100 वाट है, ठीक है। और जब 100 वोल्ट हो जाएगा तो उसमें जो शक्ति होगी उसकी घटेगी या बढ़ेगी। तो 200 था तो 100 था। देखिए जब 200 था तो P1 का मान 100 था। यहाँ हम लिखेंगे B1 बराबर 200 वोल्ट और P1 बराबर 100 वाट, ठीक है। तो जब ये देखिए जब 200 था तो ये 100 था, तो अब ये जब 100 वोल्ट हो जाएगा तो इसका ये 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ क्या दिया है, खा में दिया है कि खा अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन ये सब है, इसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान समझिए। आप लोगों को इसको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन अवश्य आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग इसमें देखिए यानी 4 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम होने वाला है विज्ञान का। उसमें आप लोग देखिए कि आप लोग कितना इसमें कर ले जाते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, तो इसमें से आप लोग कितना कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना जितना 70 में आप बताइए, कमेंट में बताइएगा कि 70 में आप लोग कितना नंबर इसमें लाएँ, ठीक है। 70 में जो 65 होगा, 60 होगा, 70 होगा, जिस प्रकार से आप लोग जितना कर सकते हैं आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। जो आप लोगों से नहीं होगा वो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य बताऊंगा। और जो अभी बताने लायक है मैं आप लोगों को उसके बता दूंगा, ठीक है। देखिए गा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है और कांच का अपवर्तनांक भी दिया है, तो प्रकाश की चाल होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फार्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा तो आप लोग लगा देंगे फार्मूला, तो इससे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर घा यहाँ की ए बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए ये है R1 का मान जो दिया है, यहाँ देखिए R1, ये R1 मैंने मान लिया, और ये R2 और ये हमारा क्या है R3 है, ठीक है। तो R1 जो है हमारा समांतर, R1 और R2 समांतर श्रेणी में है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब मान रख देंगे तो 1/1 प्लस 1/1 यानी 1/2 हो जाएगा। यानी जो इसका पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब हमारा श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाए R डैश बराबर R जो हमें प्राप्त हुआ था और प्लस ये R3 था, ठीक है, प्लस R3। तो R हमें 2 प्राप्त हुआ, तो 2 ओम प्लस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल R बराबर 2.5। तो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये में 2.5 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें से जैसे दूर दृष्ट दोष क्या, ठीक है। तो ये दूर दृष्ट दोष और निकट दृष्ट दोष, इन दोनों में से एक का आना तो तय है और निवारण के साथ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए दूर दृष्ट दोष को परिभाषित कीजिए, इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं।
तो ये देखिए स्टूडेंट, दूरदृष्टि दोष यानी जिस व्यक्ति की निकट ऐसा दृष्टि दोष लिखेंगे, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। खा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ग न्यूमेरिकल है 1.5 वोल्ट, बी बराबर कितना दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध यानी आर रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.5 दिया है, ठीक है। तो सेल द्वारा एकदम धारा पूछ रहा है, ठीक है। तो आई बराबर पूछ रहा है, तो आई बराबर हमें क्या पता है, बी बराबर आई आर होता है, ठीक है। बी बराबर हमारा बी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना दिया है 1.5, आई का मान हमें पूछा है, ठीक है। आई का मान पूछा है, गुणे 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5 बराबर आई, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 हैं 15, यानी आई का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आई का मान 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर हमारा क्या है का, तीसरे का का आ गया है। तीसरे का अपनी कार या बाइक में, देखिए स्टूडेंट ये मैंने मॉडल पेपर बताया, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था। कल मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसमें भी था, और आज 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें भी हमारा ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग तैयार कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन घुमा के पूछता है बट उसका जो आंसर होता है वो एक ही रहता है, ठीक है। यदि इसे नहीं आता है तो अथवा करके दिया है, अथवा में आप लोग कर सकते हैं इससे 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना, ठीक है। तो इसमें से या इसमें से दोनों में से एक करेंगे तो आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। फिर इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ हमारा खा दिया है, तीसरा जो है खा दिया है। ओम का नियम है विद्युत परिपथ, ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन करना, ठीक है, जो कि 4 नंबर है। तो बी बराबर आई आर ही होता है ओम का नियम में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ओम का नियम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर तैयार किए होंगे। उसके बाद ये नहीं आता है, 4 नंबर का है, इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी और प्राकृतिक क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसी पैटर्न पर यही क्वेश्चन, थोड़ा 2 डायोप्टर हैं और जो मैंने सॉल्व किया वहाँ अंक चेंज था, बट यही क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया है, इससे पहले का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ क्या आ जाता है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब और एक वाटर पंप का मोटर के साथ उचित संयोजन एक फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए, ठीक है। फ्यूज की जगह पर एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ होगा, इसके लिए 7 नंबर। इसे नहीं आता तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए, इसका सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो संचित्र विधि समझाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए खंड का यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, खंड का में हमारा फिजिक्स था, अब हमारा जो खंड खा है इसमें हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है स्टूडेंट। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो आप लोग जानते होंगे तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फिर हमारा क्या है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट, तो 5.2 हो जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है कह रहा है एसिड एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम क्या होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम मेथेनॉल होता है और एसिड का आईपीएससी नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है, एथेनॉल नहीं, ठीक है। यानी मेथिल एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम मेथेनॉल और एथिल एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट, फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है साबुन की सफाई प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने मॉडल पेपर और कल जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसमें भी 2020 का क्वेश्चन पेपर और 2019 का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तीनों में मिलता गया, यानी ये इम्पॉर्टेंट है। और 2022 में इसका
ये आएगा, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये भी स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एक विधि एवं एक उपयोग आवश्यक रासायनिक समीकरण, इसे भी 2 नंबर का पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर में, और जो 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2019 में भी ये आया है, यानी तीनों मैंने जितना सॉल्व किया तीनों में आया है। उसके बाद फिर क्या है 6वें का गा, यहाँ देखिए 6वें का गा कह रहा कि आघात वर्धन्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्व के गुण हैं, ठीक है। तो आघात वर्धन्यता क्या होती है स्टूडेंट, और तन्यता में क्या क्या होता है। तो आघात वर्धन्यता होता है कि जो यानी किसी तत्व को पीटने पर, किसी धातु को पीटने पर वह फैल जाता है, आघात वर्धन्यता होता है। और जो तन्यता होता है, ये किसी धातु को जब खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये तन्यता कहलाता है। यानी इसमें जो ये सब होते हैं ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और पीटने पर टूटते नहीं हैं, तो इसके लिए 2 नंबर हैं। फिर 7वां का कह रहा है कि जिंक धातु की सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है 7वां का खा, कह रहा है एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी इसे कल बताया, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर रहा था तब भी मैंने इसे बताया, ठीक है। तो देखिए 2000 मॉडल पेपर 2020 क्वेश्चन पेपर और 2019 क्वेश्चन पेपर में ये आया है, तो ये आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का, ठीक है। कह रहा है कि गैलिसियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल 4 अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जिसके लिए 7 नंबर हैं। इसे नहीं आता तो अथवा करके दिया है। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें खंडगा में हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखिए केवल जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में केवल घुलनशील कौन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग बता सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। फिर हमारा खा क्या है, एटीपी तथा NADP इंटू 2H का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है आप लोग जानते होंगे। उसके बाद फिर क्या है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मॉडल पेपर और 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बताया, तब भी ये मुकुलन आया था, ठीक है। तो ये जो होता है हाइड्रा में होता है स्टूडेंट। उसके बाद फिर क्या है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के कौन बने होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। फिर ये देखिए 1/2 करके दिया, यानी ये टोटल 2 नंबर का। श्वसन और दहन में 4 अंतर पूछा है, आप लोग याद किए होंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बना सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल रहता है तंत्रिका कोशिका का, ऐसे कुछ टाइप का करके रहता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है 11 परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त लिखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है परिवार नियोजन, ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखा नलिका विहीन ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसके कार्य का वर्णन कीजिए, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं, ठीक है स्टूडेंट। अथवा करके दिया है, यदि परिवार नियोजन आप लोगों को नहीं आता है तो अथवा करके दिया है, इसे कर सकते हैं। फिर खा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का, मेंडल का नियम पूछा गया है। मेंडल ने अपना नियम जो दिए थे वो मटर के पौधे पे दिए थे, इसे नहीं आता तो प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11 का खा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पोषण प्रक्रिया को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया स्टूडेंट, मैंने 3 क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर 2019 2020 का पेपर मैंने सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन मिला 7 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उसे करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और जो नहीं आता है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को अवश्य दूंगा, ठीक है। फिर अथवा में करके दिया, उसे नहीं आता, विकास संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, जिसके लिए 7 नंबर हैं। तो देखिए स्टूडेंट कुल इसमें क्वेश्चन 12 थे, ठीक है, 12 क्वेश्चन थे। अब आप लोग हमें बताइए कि इसमें से आप लोग कितना पहले जानते थे, जितना अभी जानते हैं टोटल अपना नंबर पूरा जोड़कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कितना नंबर इनमें से कर पाए हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आज का जो क्वेश्चन पेपर था आप लोग यहीं पर सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।